नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बहुत ही अनोखे और दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। सोचिए, खेतों की मिट्टी और हमारी यादों के बीच क्या कनेक्शन हो सकता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम यही देखेंगे कि कैसे एक डिजिटल प्लेटफॉर्म खेती किसानी के प्रैक्टिकल साइंस को समय और जीवन के गहरे दर्शन से जोड़ता है। ये सिर्फ फसल की बात नहीं है, बल्कि बदलाव के उस चक्र की बात है जो खेतों से शुरू होकर यादों के पन्नों तक चलता है। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो आज के इस चर्चा में हम जिन मुख्य बातों पर गौर करेंगे वो हैं: 1. कृषि शिक्षा का नया मंच। 2. पराली से काला सोना। 3. स्वस्थ मिट्टी का विज्ञान। 4. बीता हुआ कल का दर्शन। और 5. अतीत, वर्तमान और भविष्य। चलिए सीधे टॉपिक पर आते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, कृषि शिक्षा का एक बिल्कुल नया मंच। अब इस YouTube चैनल को देखिए, कृषि को समझें। इसका सीधा सा मिशन है ऑनलाइन शिक्षा। और मजे की बात यह है कि ये सिर्फ पारंपरिक किताबी ज्ञान नहीं बांट रहे। इसमें इंग्लिश सीखने से लेकर खेतों के रोजमर्रा के काम और प्रैक्टिकल एग्रीकल्चर साइंस तक सब कुछ मौजूद है। मतलब ज्ञान को हर किसी के लिए एकदम सुलभ बना दिया गया है। और सच कहूं तो ये कोई छोटा मोटा एफर्ट नहीं है। 613, जी हां, इस शानदार प्लेटफॉर्म पर अब तक 613 से ज्यादा वीडियो अपलोड हो चुके हैं। पशुपालन, फसल उत्पादन और कृषि गणित जैसे मुश्किल विषयों को इतनी गहराई और आसान भाषा में समझाना वाकई कमाल का डेडिकेशन है। आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, पराली से काला सोना। इन वीडियो थंबनेल्स पर अगर हम नजर डालें तो एक बहुत ही लाउड और क्लियर मैसेज मिलता है। वो ये कि पराली को जलाना नहीं है, बल्कि साइंस का इस्तेमाल करके उसे बेहतरीन खाद में बदलना है। ये सिर्फ पॉल्यूशन कम करने की बात नहीं है, बल्कि खेती को पूरी तरह से एक साइंटिफिक नजरिए से देखने की बात है। देखिए, हमारे सामने दो बिल्कुल अलग रास्ते हैं। एक तरफ है पराली जलाना, जो सच में एक विनाशकारी परंपरा है। ये हवा को तो जहरीला करती ही है, साथ ही मिट्टी के उन जरूरी न्यूट्रिएंट्स को भी जलाकर राख कर देती है जिनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और दूसरी तरफ है खाद बनाना। ये एक कंस्ट्रक्टिव साइंस है। पिछली फसल के अवशेषों को बर्बाद करने के बजाय उन्हें आने वाली फसल के लिए बेशकीमती पोषण में बदलना ही तो असली समझदारी है ना? और इसी कमाल के साइंटिफिक बदलाव को नाम दिया गया है काला सोना, यानी ब्लैक गोल्ड। ये शब्द अपने आप में कितना पावरफुल है। इसका सीधा मतलब है वो सुपर फर्टाइल खाद जो पराली जैसे कचरे को सड़ाकर बनाई जाती है। सीधे शब्दों में कहें तो ये एग्रीकल्चरल वेस्ट को हमारी फ्यूचर वेल्थ में बदलने का जादू है। जो कल बीत गया, उसी के बचे खुचे हिस्सों से आने वाले कल के लिए जीवन ऊर्जा तैयार करना, यही तो काला सोना है। अब आते हैं तीसरे भाग पर, जो है स्वस्थ मिट्टी का विज्ञान। यहां एक बहुत ही सीधा सा फॉर्मूला है: स्वस्थ मिट्टी, भरपूर फसल। मतलब अगर मिट्टी की सेहत ठीक नहीं है तो एक अच्छी फसल की उम्मीद करना बिल्कुल बेमानी है। और ये मिट्टी हेल्दी कैसे होगी? उसी अतीत से, उसी पराली से, जिसे हमने साइंस की मदद से काले सोने में बदला है। इसका मतलब बीता हुआ कल ही हमारे आने वाले कल की समृद्धि की इकलौती गारंटी है। चलिए अब रुक करते हैं हमारे चौथे भाग का, बीता हुआ कल का दर्शन। अब थोड़ा गहराई में चलते हैं। हमारे सामने बीता हुआ कल नाम की एक बहुत ही भावपूर्ण और डीप कविता है। ये इंसान और उसके अतीत के बीच के उस उलझे हुए रिश्ते को टटोलती है जिसे हम सब महसूस करते हैं। जरा सोचिए, खेतों में जैसे हम परेशान होते हैं कि पुरानी फसल के अवशेषों का क्या करें, ठीक वैसे ही जिंदगी में हम अपनी पुरानी यादों का क्या करें। ये कविता इसी इंसानी कश्मकश को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पेश करती है। इसकी शुरुआती पंक्तियों पर जरा गौर करते हैं। सब कहते हैं पुरानी बातों को छोड़ो, पर कौन है जो सच में छोड़ पाया है? ये लाइन वाकई सोचने पे मजबूर कर देती है। अक्सर समाज में हमें यही सलाह मिलती है कि अतीत को भूल जाओ, मूव ऑन करो। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी किसान को लगे कि पराली में बस एक माचिस की तीली लगाओ और किस्सा खत्म। लेकिन क्या हमारी यादों को, हमारे गुजरे हुए कल को इतनी आसानी से मिटाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। कवि के इस गहरे ऑब्जर्वेशन को देखिए। वक्त तो किसी तेज नदी की तरह बस आगे ही बहता रहता है, लेकिन हमारी यादें वो जैसे कहीं ठहर सी जाती हैं, किसी लंगर की तरह हमें एक ही जगह बांध देती हैं। हम अक्सर देखते हैं कि हमारी मुस्कुराहटों के पीछे भी बीते हुए कल की परछाइयां खामोशी से छुपी होती हैं। हम सब आज में यानी वर्तमान में जीना चाहते हैं, लेकिन हमारे ही अतीत की जंजीरें हमें बार बार पीछे खींची लेती हैं। और अब आते हैं हमारे पांचवें और आखिरी भाग पर, अतीत, वर्तमान और भविष्य।
देखिए, समय का पहिया कुछ इस तरह काम करता है। कविता बताती है कि जैसे ही हम एक लम्हा खोते हैं, तुरंत एक नया लम्हा जन्म ले लेता है। जो पल अभी बीता वो इतिहास बन गया, और जो भविष्य है वो हर सांस के साथ वर्तमान बनता जा रहा है। हम सभी समय के इस लूप में, इस अंतहीन चक्र में लगातार घूम रहे हैं। ये एकदम नेचर के उस साइकिल जैसा है जहां एक फसल कटते ही तुरंत दूसरी की तैयारी शुरू हो जाती है। इस पूरे विश्लेषण का सबसे क्रूशल पॉइंट है ये लाइन, बीते को मिटाना नहीं, समझना है। ये लाइन खेतों और हमारी जिंदगी के बीच एक बहुत ही गहरा कनेक्शन बनाती है। जैसे पिछली फसल की पराली को बेदर्दी से जलाना नहीं चाहिए, बल्कि उसे खाद में बदलना चाहिए। ठीक वैसे ही हमें अपने अतीत के अनुभवों और पुरानी यादों को मिटाने या भूलने की बेकार कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन्हें समझना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। तो हमारी असली पहचान का अल्टीमेट फॉर्मूला क्या है? हमारा वजूद सिर्फ आज में या सिर्फ आने वाले कल में नहीं है। हमारा अतीत, हमारा वर्तमान और हमारा भविष्य, ये तीनों आपस में जुड़कर ही तय करते हैं कि हम असल में कौन हैं। इन तीनों का कॉम्बिनेशन ही हमारी पूरी कहानी है। अतीत हमारी सीख है, वर्तमान हमारा एक्शन है और भविष्य हमारी पॉसिबिलिटी। और इसी गहरे विचार के साथ इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हैं। लेकिन जाते जाते एक बड़ा सवाल, अगर अतीत के अवशेष, चाहे वो खेतों की मिट्टी में पराली के रूप में हों या मन के किसी कोने में यादों के रूप में, अगर वही भविष्य की सबसे मजबूत नींव है, तो आज हम उन्हें कैसे ट्रीट करेंगे? क्या हम उन्हें बस जलाकर राख कर देंगे या उनसे जीवन का काला सोना बनाएंगे? इस बारे में जरूर सोचेगा। इस चर्चा में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।